हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क जूनियर एसोसिएट का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। आईबीपीएस क्लर्क के देखिए एडमिट कार्ड आ चुके हैं। एग्जाम से पहले लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें लेवल का पता लग जाए कि किस लेवल तक के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ताकि हम उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकें। देखिए आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। ये आपका कब हुआ था? 2 सितंबर 2023 में हुआ था। ये 2023 के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं और शिफ्ट 2 में देखिए इसी तरह से काफ़ी शिफ्ट हुई थी। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है हम इसमें बाकी शिफ्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे 2023 में कम से कम 6 से 7 शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम हुआ है, तो कंप्लीट हम हर शिफ्ट का मैथमेटिक्स का पेपर करेंगे। इसमें हम अर्थमेटिक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे हर एग्जाम के अंदर देखिए अगर आपकी शिफ्ट 2 है, इसमें 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसी तरह से अगर 2023 के अंदर प्रीवियस ईयर अगर 6 से 7 पेपर अवेलेबल हैं 2023 के, तो देखिए 60 to 70 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे। इसी तरह से हम लास्ट 5 to 6 ईयर्स के अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करेंगे। तो इस तरह से लगभग आपके मान लीजिए कि 150 से 200 क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे जो आईबीपीएस क्लर्क ने पूछे हैं अपने एग्जाम में 5 से 6 सालों में। तो देखिए ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चंस पर चलते हैं, क्योंकि लेवल को समझना ज़रूरी है। अगर हम जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं हम अर्थमेटिक के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड शिफ्ट है इसका। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें क्या है, एक मिक्सचर कंटेन करता है 60 लीटर। अब एक चीज़ को नोटिस करिएगा, इसमें क्या है, जितने भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन एक शिफ्ट में हो रहे हैं ना, नेक्स्ट शिफ्ट में कुछ उस टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं या थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो आप चीज़ों को समझ लेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मिक्सचर कंटेनिंग 60 लीटर ऑफ मिल्क, मतलब टोटल 60 लीटर का मिक्सचर है, जिसमें देखिए मिल्क एंड वाटर दे रखा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3:2 लिख दिया। अब इसने क्या बोला है नेक्स्ट के अंदर, सबसे पहले देखिए जब भी आपको ऐसे दे रखा हो ना कि इतना मिक्सचर है और इस रेशो में, सबसे पहले आप निकाल लिया करो कि मिल्क कितना है और वाटर कितना है। ये 3 है, ये 2 है, दोनों को ऐड करेंगे 5 रेशो। इसको 5 से डिवाइड कर दो, एक रेशो की वैल्यू आ गई 12। जब 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ हमारे पास 36 हो गया मिल्क, एंड ये कितना हो गया 24 हमारे पास वाटर है। देखिए इस लाइन से ये आपको फटाफट निकाल लेना चाहिए। एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़े फिर सोचे कि क्या चीज़ें हैं। तो लगभग इसी से रिलेटेड होंगी चीज़ें। देखिए 1/3 ऑफ द 50% ऑफ द मिक्सचर विदड्रॉन, मतलब गिरा दिया कितना 50%। टोटल है 60, इसका 50% मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा 30, उसका 1/3 गिरा है, मतलब 10 लीटर इन्होंने क्या किया, मिक्सचर को गिरा दिया। उसके बाद क्या किया, ये जो मिल्क एंड वाटर है वो हमें पता है 36 और 24 है। उसके बाद उसने कुछ इतना ऐड किया वाटर कि वो मिल्क से 10 ज़्यादा हो गया। हमें बताना है कि उसने कितना ऐड किया। देखिए 10 गिराया इसने, तो वो किस तरह से गिरेगा, ऐसे नहीं होगा कि टोटल मिक्सचर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने पानी गिरा दिया, सिर्फ मिल्क गिरा दिया। जब भी बोले ना कि मिक्सचर गिरा दिया और दोनों में से, तो आपको क्या करना है, जो भी उनके रेशियो हैं, जैसे 3:2 है तो दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 5 से इस 10 को डिवाइड करो, वैल्यू कितनी आ गई 2। इस 2 को, जैसे 3 रेशो है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब जो मिक्सचर गिरा था उसमें से 6 था मिल्क, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 था वाटर। जो टोटल 10 लीटर गिरा था उसमें से 6 मिल्क था और 4 आपका वाटर था। आपको ये पता होना चाहिए। तो टोटल 36 था, इसमें से 6 गिर गया तो 30 रह गया, इसमें से 4 चला गया तो 20। अभी मिल्क और वाटर कितना है 30 और 20। अब इसने बोला कि इतना वाटर ऐड कर दिया कि वो मिल्क से 10 ज़्यादा हो गया। मिल्क कितना है 30, इससे 10 ज़्यादा करने के लिए पानी को कितना होना पड़ेगा 40 होना पड़ेगा। पहले कितना था 20, इसका मतलब अब कितना ऐड किया, तो 20 लीटर इसने ऐड किया, तो उसकी वैल्यू है 20 लीटर। आपको क्लियर हो गया? समझाने में टाइम लग सकता है, बट एग्जाम में अगर आपकी तैयारी है तो आप बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज 120 सेंटीमीटर। पर इस तरह के क्वेश्चन आपको अगर आप कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट उसके रूल्स पता होने चाहिए कि पेरीमीटर है सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालता है 2πr, 120 सेंटीमीटर है। अगर जो साइड है स्क्वायर की साइड ए होती है वो 70% ज़्यादा है किससे, रेडियस से। तो हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। सबसे पहले हमें रेडियस चाहिए। इन्होंने इसमें बोला कि वैसे पाई की वैल्यू होती है 22/7, लेकिन इसमें बोला कि पाई को 3 यूज़ करो, तो 3 यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे पाई को 3 यूज़ किया, हमें आर की वैल्यू निकालना है। ये मल्टीप्लाई वाला सारा किधर हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और 6 से कट करेंगे तो रेडियस कितनी आ गई 20 आ गई। आपको ये लिखो मत एग्जाम में कि रेडियस 20 आ गया, आपको पता होना चाहिए 6 दूनी 12, 20 आ गया। 20 का 70% अगर मैं यहाँ 20 लिखती हूँ, 0 कट जाएगी 14, सीधा आपके पास 14 आ गया। अब आपको निकालना क्या, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, वो होता है 4a, मतलब जो साइड है। तो इसका डायरेक्ट आप 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 56। तो आंसर आ गया 56। जितने
जितना एग्जाम में जल्दी सोल्व करेंगे उतना बेटर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए एवरेज स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो एवरेज स्पीड हमारे पास अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की कितनी आ गई, 28 किलोमीटर पर आवर आ गई। इफ द स्पीड ऑफ द बोट एक्स मान लीजिए। हमेशा अगर बॉटम स्ट्रीम का क्वेश्चन करते हैं ना तो बोट की स्पीड को एक्स माना जाता है और पानी की स्पीड को वाई मानते हैं। इसमें रेशो बोला है कि वो उससे 4 गुना है, तो हम इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं, तो ये 4x आ गई ये वैल्यू। क्लियर। उसके बाद बोला है इफ द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल, टाइम कितना लग रहा है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों डिस्टेंस ट्रैवल करने में, उसको 8 घंटे लगने हैं। तो बताइए वो अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका डिस्टेंस निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको बोट और पानी की दे रखी है, तो यहाँ से अगर मैं अपस्ट्रीम की स्पीड निकालूँ तो मेरे पास कितनी आ जाएगी। अपस्ट्रीम में क्या होता है, बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 4x में से 1 करेंगे कितना हो जाएगा 3x। और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या बनेगी आपके पास, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है दोनों ऐड हो जाती हैं, तो 4 और 1 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x। इतनी स्पीड आ गई हमारे पास। उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। टोटल हम निकाल लेते हैं 3x और 5x, यहाँ पे पुट कर लेते हैं 28 जैसे एवरेज है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 56 आ जाएगी। टोटल 56 है, हमें यहाँ पे स्पीड पता है कितनी है, हमने ये अज्यूम कर रखी है 3x एंड 5x, तो इसके इक्वल रख दो। यहाँ से हो जाएगा 3x और 5x कितना है 8x की वैल्यू 56 के इक्वल आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू यहाँ से 7 निकल आई। देखिए इन्होंने ये वैल्यू दे रखी थी, हमने ये जो कंपैरिजन था इससे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड बना ली। अब इसके इक्वल रखा तो x की वैल्यू 7 आ गई, यहाँ पे 7 पुट करो तो अपस्ट्रीम स्पीड आ गई 21 और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी 35। ये दोनों निकल गई। अब बताना है कि वो अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो हमेशा देखिए ST=D होता है, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया डिस्टेंस आ जाएगा। जब भी आपको बोट एंड स्ट्रीम में टाइम दिया हो, टाइम आपको गिवन है, तो आपको क्या करना है डिस्टेंस बाय में स्पीड कर लो = टाइम, जो दे रखा है उसी को इक्वल रखो। हम मान लेते हैं कि जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है उसकी वो x है, हम x जूम करके चल लेते हैं, क्योंकि देखिए ये इस पॉइंट से यहाँ तक गया तब इसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड थी, यहीं से वापस आया फिर उसकी अपस्ट्रीम स्पीड हो गई, क्योंकि पानी का बहाव दूसरी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब दोनों तरफ डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 21, और जब डिस्टेंस को हम नेक्स्ट टाइम भी x ही है उतना ही डिस्टेंस है, तो स्पीड कितनी है 35 = 8। इसको सोल्व करना है। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप मल्टीप्लाई मत करो, सीधा लिख लो 21 और 35। यहाँ पे 21 तो है तो 35 ऊपर चला जाएगा, 35x + 21x = 8। ये सारे इधर मल्टीप्लाई कर दो 35। आपको बस पता होना चाहिए 35 और 21 को ऐड करिए कितना हो जाएगा 56। तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी 50 से डिवाइड कर देते हैं। 8 तो 56, 7 14 7 21 और 35 कितना होता है 105। इसका मतलब 105 किलोमीटर इसका अपस्ट्रीम डिस्टेंस है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14। देखिए जितना जल्दी आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे ना उतना बेटर रहेगा आपके लिए एग्जाम में। यहाँ थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट दे रखा है हमें, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ABC ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने कितने रुपए डाले 7500 रुपये, बी ने 12500 रुपये डाले और सी ने डाले 13500। ए ने क्या किया 8 महीने बाद छोड़कर चला गया। ये इनकी इनकम है, मतलब जो भी इन्होंने पैसे डाले इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद ये टाइम और यहाँ आता है इनका प्रॉफिट। इतना क्लियर हो गया। इसने 8 महीने के लिए रखा, उन सभी ने 1 साल के लिए, मतलब 12 महीने के लिए। इतना हो गया। अब बोला है कि जो सी का प्रॉफिट है वो 2000 रुपये ज़्यादा है। सी का प्रॉफिट 2000 रुपये प्लस बी के प्रॉफिट के इक्वल है, तो ए का शेयर निकालो प्रॉफिट में कितना है, हमें ये निकालना है। सबसे पहले देखिए हम इसको कट कर देते हैं, 4 पे कट करें थोड़ा छोटा बनाने के लिए, तो ये कट हो गया। ये 2 0 से 0 कट हो जाएंगे, इसको 5 पे और कट कर देते हैं, तो कितना वैल्यू आएगी हमारे पास। इसको 5 पे कट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 15 एंड ये आ जाएगा आपका 25 और ये आ जाएगा 27। अब प्रॉफिट कैसे निकलता है, आप इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूना 30 और ये हो जाएगा आपका 75 और ये हो गया 81। ये इनका प्रॉफिट का रेशो आ गया। अब बोला है कि सी कितना है 2000 रुपये ज़्यादा है। सी के बीच में कितना गैप है, बी से सी कितना ज़्यादा है 6, इसका मतलब 6x ज़्यादा है, तो 6x की वैल्यू कितनी है 2000 रुपये है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी हमारे पास कितनी आ गई 2000 बाय में 6। इसको सोल्व मत करो, पॉइंट में आएगी, आपको नहीं करना। निकालना किसका है ए का कितना है 30x, तो x की वैल्यू अगर 2000 बाय 6 है तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 5 30, इसका मतलब 10,000 रुपये इसका प्रॉफिट है। काफ़ी एग्जाम में ऐसी चीज़ें आती हैं जो कंप्लीट आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इजीली उन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम 5th नंबर क्वेश्चन। चलिए 5th क्वेश्चन करते हैं अपना।
ABC अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क। देखिए जो टाइम एंड वर्क मैंने आपको एक वीडियो करवाई थी, लगभग 25 मिनट की वीडियो है, उसमें 10 टाइप के क्वेश्चंस बताए थे कि 10 तरह के क्वेश्चंस होते हैं और टोटल मैंने एग्जांपल लेके 15 क्वेश्चन करवाए हैं उसके अंदर। उसमें सारी टाइप्स कवर कर दी, मैन एंड वुमेन वाली कवर कर दी, वो काम छोड़ के चला जाता है या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने 60 दिन तक काम किया फिर 10 दिन रेस्ट किया, कितना टाइम लगेगा, हर तरह के उसमें क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा टाइम एंड वर्क में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक बार अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं, उन क्वेश्चन को कर लेते हैं, टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं अटकने वाला। अब देखिए ये क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके हिसाब से करके देखना। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, सी उस काम को 20 दिन में करता है। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। ऐसा नंबर मैंने हर बार बताया कि लगभग देखना, जो कभी भी एग्जाम में 60 ही लगभग बनेगा, कभी 12 दे रखा होगा, कभी कुछ 60 या 120 मैक्सिमम टाइम। तो ये इनका टोटल टाइम है, हमेशा टोटल टाइम लिखना है। यहाँ पे यहाँ आ जाएगी एफिशिएंसी। तो देखिए 60 से 6 को डिवाइड किया, 6 एफिशिएंसी है, 4 एफिशिएंसी है, 3 एफिशिएंसी। अब देखिए क्या बोला है, ए और बी ने 2 दिन तक काम किया, तो ए और बी ने 2 दिन तक, तो 2 दिन हो गए। कितनी एफिशिएंसी से काम किया, 6 4 10, 10 एफिशिएंसी से काम किया, कितना काम कर दिया, 20 काम कर दिया। उसके बाद दोनों के दोनों काम छोड़ के चले गए। सी और एक डी बंदा है, हमें नहीं पता कि डी कितने दिन में करता है, उन्होंने बचे हुए काम को 5 दिन में कर दिया। टोटल काम है 60, 20 हो चुका है, काम कितना बच गया, 40, उस काम को 5 दिन में कर दिया। इसका मतलब टोटल 8 एफिशिएंसी लगी होगी। लेकिन सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, और यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी लग रही है, 5। इसका मतलब उसकी कितनी एफिशिएंसी है, हमें ये निकालना है। यहाँ से पता लग जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, डी की एफिशिएंसी 5, तो यहाँ पे डी की एफिशिएंसी होगी 5। अब बोला कि डी कितने दिन में काम पूरा करेगा, तो 60 से डिवाइड कर दो डी को, कितना आ जाएगा, 12 दिन में। इसका मतलब डी अपने काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। सोल्व हो गया। उसके अलावा देखिए कुछ भी अलग हो तो उन क्वेश्चन से अलावा टाइम एंड वर्क में। तो नेक्स्ट करते हैं 6 क्वेश्चन। एज ऑफ अ पर्सन ए एंड बी, ए और बी का रेशो दे रखा है 4:7 की फॉर्म में। एज दे रखी है सी की 6 साल बाद, मतलब ए की एज के इक्वल हो जाएगी सी की एज, मतलब सी 6 साल बाद ए के इक्वल हो जाएगा। जो अभी ए की एज है उसके मतलब उसके बराबर हो जाएगा 6 साल के बाद। अब देखिए एवरेज एज दे रखी है आपको कितना, ए बी एंड सी की 28 साल। अगर एवरेज 28 है तो टोटल कैसे निकालेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 28 को, कितना हो जाएगा 84। इतना क्लियर होगा। अब बताइए कि ए की एज 6 साल बाद कितनी है, हमें ये निकालना है। इस इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट कर दो, इनको एक्स एक्स अज्यूम कर लेते हैं, क्लियर, क्योंकि रेशो की फॉर्म में है। ए की वैल्यू है 4x, बी की वैल्यू है 7x, और सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a + 6। ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 4x पुट कर दो, 4x + 6 = 84। ये 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, सी की वैल्यू हो जाएगी अभी, सी की वैल्यू 6 साल बाद उसके बराबर होगी। तो अभी जो ए की एज है उससे 6 कम है उसकी, तो यहाँ पे ए -6 करेंगे, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से इन सबको ऐड करते हैं, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15x = ये इसमें ऐड किया कितना बन गया 90। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 6 आ गए हमारे पास x की वैल्यू। तो हमें क्या निकालना है, ए की 6 साल बाद, तो यहाँ पे 6 पुट कर दो। सबसे पहले तो ए की प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। तो प्रेजेंट एज इसकी कितनी निकल के आएगी, प्रेजेंट एज आ जाएगी इसकी 24, इसमें 6 ऐड किया कितना हो गया 30। इसका मतलब ये 30 साल का हो जाएगा। क्लियर हो गया। 17 क्वेश्चन देखते हैं। पर्सन ए हैज़ इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट, ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। जब भी प्री का एग्जाम हो और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का दे रखा हो तो कभी क्वेश्चन को मत छोड़ना, लेकिन अगर 3 साल का दे रखा हो तो स्किप मारो उस क्वेश्चन को, वो प्री लेवल का क्वेश्चन नहीं है, आपका टाइम वेस्ट करवाएगा वो क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। इतना क्लियर होगा। देखिए 2 साल का दे रखा है कि एक इंसान ने रेट कितना दिया, 30% दिया 2 साल के लिए, उसने इंटरेस्ट कितना अर्न किया है, 1690.5। सम बताइए। देखिए जब भी 2 साल का निकालना होता है ना, तो क्या होता है, वो सिंपल इंटरेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट और टाइम की एक ही वैल्यू लिखी जाती है। कैसे, इन दोनों के निकालने के लिए क्या करना होता है, जो भी रेट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, रेट का स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाय में 100 कर दो। ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 900, 2 0 से 2 0 कट 9, मतलब 69। इस वैल्यू की जगह लिखा जाएगा 69। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। कैसे, इसको इक्वल रख दो इंटरेस्ट के, तो ये हो जाएगा 1690.5 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में 69। पॉइंट हटा देते हैं, 0 आ जाएगी यहाँ पे, 0 से 0 कट। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो लगभग आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 2450 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना था, 2400 रुपये था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट है 18th नंबर क्वेश्चन। देखिए 18th नंबर क्वेश्चन करते हैं।
किस तरह से होगा, एक कार ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू, एक कार क्या कर रही है, पी से क्यू तक ट्रैवल कर रही है, ठीक है, ये हम पॉइंट मान लेते हैं पी से क्यू, ये पी से क्यू है। एक कार जा रही है, सबसे पहले इस डायरेक्शन में जा रही है, तब तो उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वापस आ रही है तो उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, हमें नहीं पता कितनी है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, पूरी जर्नी की अगर ये एवरेज स्पीड देखें तो कितनी है, 360/11 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार इफ़ दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर इन 4 आवर। सबसे पहले हमें निकाल लेना है क्या क्या स्पीड से इनकी, x की वैल्यू निकल जाएगी तो 4 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, x को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अभी इसको सोल्व करते हैं। ये स्पीड पता है, ये नहीं पता, लेकिन एवरेज पता है। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का। जब भी एवरेज हो तो 2ab डिवाइड बाय में a+b, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज दे रखी है, इसके इक्वल रख दो इसको। a की जगह पे क्या पुट करेंगे 30, b की जगह पे क्या पुट करेंगे x, और ये क्या हो जाएगा 30 + x इज इक्वल टू 360/11। इतना क्लियर हो गया। इसको यहीं पे रखते हैं इस वैल्यू को, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सभी को। ये हो जाएगा 60x को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 660x, उधर कर देते हैं 30 + x और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 360 से। ये तो 660x है, जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6 12 6 18 9 और 1 10, 1080, और ये हो जाएगा 360x। ये इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वैल्यू बनेगी 300 एंड 300x की वैल्यू जब इसको 300 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 3 9 3 6 18 36। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 36। अब बोला है कि x किलोमीटर की स्पीड से अगर कोई गाड़ी जा रही तो 4 घंटे में कितना करेगी, तो स्पीड होगी 36 किलोमीटर, 4 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर देगी, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 144 किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर हो गया। 9th नंबर क्वेश्चन करते हैं, 19 नंबर लगभग, इसमें 19 नंबर पे ही दे रखा था वो क्वेश्चन। इन अ क्लास कंसिस्ट ऑफ x स्टूडेंट एंड देयर एवरेज वेट, स्टूडेंट है x और उनका एवरेज वेट कितना है 44। अगर क्लास में क्या हुआ कि एक बच्चे का वेट था 64, लेकिन वो तो चला जाए, उसकी जगह पे कोई 72 kg का स्टूडेंट आ जाए, तो जो एवरेज वेट है वो 0.25 बढ़ जाता है। हमें x की वैल्यू निकालने की, स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट्स थे हमें वो निकालना है। इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले किस तरह से निकालेंगे, हम टोटल वेट निकाल लेते हैं स्टूडेंट का, पहले वाले स्टूडेंट्स का टोटल वेट निकाल लेते हैं। कैसे, टोटल स्टूडेंट्स है x और उनका वेट कितना है 44, इसका मतलब 44x आ गया टोटल वेट। इतना क्लियर हो गया। अब नया वेट कितना है 44x प्लस में 64 देखिए चला गया और 72 आ गया, तो वेट कितना बढ़ गया यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 बढ़ गया, तो इसमें 8 ऐड कर देंगे। इतना क्लियर है। इसको डिवाइड कर देंगे टोटल स्टूडेंट्स से। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, पहले x थे, सॉरी अब भी x ही स्टूडेंट है क्योंकि एक चला गया उसकी जगह पे एक आ गया, तो डिवाइड करते हैं x से, इज इक्वल टू एवरेज वेट पहले 44 था, कितना हो गया 44.25। x को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 44x और ये हो जाएगा 8, ये कितना है 44.2x। इस 44x को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.25x की वैल्यू आ गई 8, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड में 25 32। इसका मतलब x की वैल्यू 32। स्टार्टिंग में 32 स्टूडेंट्स थे, अब पूछे तो अब भी 32 ही स्टूडेंट्स हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th नंबर देख लो या 20 मान लो जो भी। सम ऑफ द टू नंबर्स इज 150। a + b एज्यूम कर लेते हैं, दो नंबर हैं जिनका सम कितना दे रखा है 150 दे रखा है। अगर पहला नंबर है 1/4 ऑफ a बड़ा है मतलब एक्सीड है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1/5 ऑफ b में से कितना 6, तो लार्जर नंबर निकालिए कितना। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, देखिए सबसे पहले 20 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा 5a - 4b इज इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 120 आ गया। एक ये इक्वेशन बनती है हमारे पास 5a - 4b इज इक्वल टू 120। एक देखिए ये इक्वेशन है a + b, इसके नीचे a + b लिख सकते हैं, लेकिन देखिए इसको इक्वल बनाने के लिए हम क्या करें, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4b है और प्लस माइनस होंगे तो कट जाएगा, इसीलिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4a + 4b और 15 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 600। एग्जैक्टली इससे कट गया। अब सबको ऐड कर दो 9a एंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 720। a की वैल्यू कितनी आ गई 80, a की वैल्यू 80 आ गई, टोटल था 150, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 70। हमसे पूछा है कि बड़े वाली कौन सी है, तो बड़ी वैल्यू है 80। क्लियर। ये हमारे अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर हमने अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो भी 2 सितंबर 2023 की शिफ्ट 2 थी, इसमें ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे गए थे। आप देखिए इनका थोड़ा सा लेवल देखिए, एग्जाम में क्या होता है, अगर हम IBPS क्लर्क की बात करें तो बाकी आपको सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज एंड ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप
क्वांट की अकॉर्डिंग अपना सिलेक्शन देखना चाहते हैं, बाकी सब्जेक्ट भी आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, लेकिन इसमें मेन रोल प्ले करती है अर्थमेटिक। जिसका अर्थमेटिक अच्छा है उसके अटैम्प्ट बढ़ जाते हैं। अगर 35 नंबर का अगर हम एग्जाम देखें तो उसमें देखिए 30 हर कोई अटैम्प्ट कर लेगा या 28 हर कोई कर लेगा। 25 करना आसान होता है, लास्ट में जो अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन होते हैं ना उसमें होता है कि किसने 2 किए, किसने 5 किए, किसने सारे कर दिए, किसने 7 किए। तो इस तरह से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप एटलीस्ट और कुछ नहीं करने हैं ना, तो लास्ट 5 सालों के कम से कम जो 6 से 7 शिफ्ट हैं उस हिसाब से कम 200 क्वेश्चन तो आप अर्थमेटिक के जो पूछे गए हैं जिस एग्जाम की आप तैयारी करें उससे रिलेटेड वो आपके करके जाने चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और देखिए अगर आप SBI की तैयारी कर रहे हैं इस साल के लिए तो चैनल पे बने रहिए, आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड जो भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं सब मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।